गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरु गीता का ये दूसरा अध्याय है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, और इसमें गुरु के प्रति भावना को जगाने के साथ साथ ये दर्शाया गया है कि हम उस एक ऐसे संबंध से जुड़े जो संबंध लौकिक नहीं है, लोक से परलोक की यात्रा कराने के साथ हमारे जन्म मरण के बंधनों को जो छुड़ाए, मुक्ति की ओर लेकर जाए। लेकिन गुरु ये तीन चीजें देते हैं: युक्ति, भुक्ति और मुक्ति। युक्ति है कि इस संसार में जिस उपाय के द्वारा संकटों से बाहर निकला जाए, बुद्धिपूर्वक जिया जाए, जीवन शैली को अच्छा बनाया जाए। और भुक्ति का मतलब है कि वो भोग ऐश्वर्य जिससे आपकी अतृप्त इच्छाएं तृप्त हो सकें और इस संसार में भी आप सफल जीवन जीते हुए धर्म की ओर चलते चलते जीवन को उस अवस्था में ले आएं कि जहां आप संकटों से, दुखों से मुक्त होने के साथ सद्गति के अधिकारी बन जाएं, परमात्मा के धाम तक जाने के योग्य बन जाएं, आपका अपना कल्याण हो सके। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियां जो मुख्य रूप से तीन विशेष गुण माने जाते हैं: सृजन का गुण, निर्माण, रचना, योजना, नियम। और इस संसार में आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जितना भी समय आपको संसार में मिला है उसको इस बेहतरी से जिए, इसी जन्म में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये एक शक्ति है जिसको ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं। दूसरी शक्ति मानी जाती है विष्णु भगवान की वह शक्ति, पालनहारे की वह कृपा, जिसके द्वारा आपके अंदर सफलताएं आती है, प्रबंधन आता है, चीज़ों को चलाना आता, व्यावहारिक विद्या आती है, संसार के संबंध निभाने आते हैं। और इन सारे संबंधों के साथ साथ आप परम के साथ अपना संबंध जोड़ना शुरू करते हैं और अपने हृदय में जो स्थित ज्योति है उसमें आप परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करने के योग्य बनते हैं। उसके बाद में उच्च शिखर जीवन का वह है जहां आप अपने आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सांसारिक रूप से सफलता पाने के बाद उस सफलता का आनंद लेना और खुशियों के साथ जिंदगी जीना, शांति और तृप्ति में जीवन जीना, फिर वो कृपा आ जाती है, शिव भगवान की कृपा। तीनों के तीन केंद्र माने जाते हैं: मणिपुर, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र। इसके बाद में परमानंद का वह केंद्र आता है जिसको आप बोलते हैं सहस्रार चक्र। इसको सत्यलोक भी बोलते हैं, सचखंड भी बोलते हैं, कि यहाँ तक हमारी यात्रा जानी चाहिए। इस सारे यात्रा के लिए गुरु आपको मार्गदर्शन तो देता ही है, अपनी कृपा के द्वारा ऊपर उठाता है, लेकिन उसमें बड़ी आवश्यक बात है, जैसे आप कल सुन रहे थे, कि सबसे पहले कसौटी ये है कि आपकी श्रद्धा कितनी है और आपका विश्वास कितना है। अगर आपका विश्वास गहरा है, और वो विश्वास की परीक्षा तब होती है जब आपके सामने कोई देखने वाला, बोलने वाला, टोकने वाला न हो, उसके बाद भी आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, और आप स्वच्छंदता न अपना सकें, मनमानी ना कर सकें, आप नियम में तब भी चल सकें, तब पता लगता है कि आपका विश्वास गुरु के प्रति और भगवान के प्रति दृढ़ है। ध्यान रख लीजिए कि अनेक जन्मों की एक कड़ी है ये मनुष्य का जीवन जिसको हम जी रहे हैं। इससे आगे कितने जन्म हो सकते हैं, इससे पिछले कितने जन्म हैं,
एक अवसर आपके जीवन में आया है कि आज आप कुछ जागृत हो रहे हैं, आपके हाथों से शुभ काम हो रहे हैं, आप भगवान को मानते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन आपकी प्रगति और आगे होनी चाहिए। जीवन का पता नहीं है कब इसका अंत हो जाए और किस रूप में अंत हो जाए, लेकिन जितना भी समय मिला है उसका अच्छे ढंग से उपयोग हमें कर लेना चाहिए। इसलिए आइए हम लोग जो है गुरु गीता के उन श्लोकों को सुने। मैं पढ़ता हूँ और साथ में अर्थ सुनाता हूँ आपको, उसके बाद में इनके रहस्यों के विषय में भी बताऊंगा। भगवान शिव कह रहे हैं, गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम गुणातीतम स्वरूपम च यो दद्याद स गुरु स्मृत। मतलब गुरु शब्द के 2 अक्षर उनके बारे में बता रहे हैं कि गु शब्द से गुणातीत और रू से हो गया रूपातीत। जो गो शब्द से गुणातीत और रू शब्द से रूपातीत प्रकट होता है, जो निर्गुण और निराकार आत्मस्वरूप प्रदान करता है, उसे गुरु कहते हैं। मतलब यह है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर और जो अप्रकट है उसे प्रकट जो कराए। परब्रह्म परमेश्वर तो सब जगह है, सबके अंदर है, लेकिन आपके अंदर वो जागृत हो सके और जागृत भी पूरा हो जाए ऐसा तो नहीं है। कुछ अंश में ही आप उसकी कृपा पा सकते हैं। किसी के अंदर जो है उसका कोई अंश जाग जाता है। जो कहते हैं ना, सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई। भगवान तो सब में है, बलिहारी उस घट में जा घट प्रगट होए। वह शरीर, वह मनुष्य का चोला जिसमें भगवान प्रकट हो जाए, जिसमें उसकी दिव्यताएं प्रकट हो जाए, बस उसके बलि जाइए, उसको आप प्रणाम कीजिए। माचिस की तीलियों में जो अग्नि होती है उसे प्रकट करना होता है, दूध में जो मक्खन है उसे बाहर निकालना पड़ता है, तिलों में जो तेल है देखने में तो नहीं पता लगेगा कि तेल है, लेकिन होता तो है, वो निकालना पड़ता है। ऐसे आपके अंदर जो भगवत शक्ति है, जिसके द्वारा वो प्रकट होकर आपको लाभ दे, तो कहते हैं कि वो सदगुरु है। गुणातीतम स्वरूपम च यो दद्यात स गुरु स्मृता। गुणातीत स्वरूप को, परमात्मा को जो तुम्हें दे, तुम्हारे अंदर उसकी ज्योति जगाए। इसलिए गुरु के विषय में आगे फिर उन्होंने कहा, अत्र नेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बहिरच्युतः चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथित प्रिय। यहां वो फिर कह रहे हैं कि त्रिदेव के द्वारा इस संसार में सारी गतियां चलती हैं। मतलब परब्रह्म परमेश्वर अपने शक्तियों को 3 भागों में केंद्रित करते हुए एक सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को नियुक्त करते हैं। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, उनके द्वारा जो रिफ्लेक्ट होने वाली शक्तियां हैं वो इस संसार में चारों तरफ फैलती हैं। रचना करना, रचना के बाद आप प्रबंधन करना, फिर प्रबंधन के बाद उसका लाभ लेना। तो अधिकांश लोग या तो बनाते रह जाएंगे या प्रबंध करते रह जाएंगे। बना भी लिया, चला भी लिया, चीजें भी आ गई, उसका सुख नहीं आ पाता। तीनों शक्तियां मिल जाएं तो कहते हैं ओंकार में ही तीनों विद्यमान है। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। इसलिए प्रत्येक मंत्र के साथ में ओंकार का उच्चारण किया जाता है। लेकिन इसी तरह से कहा गया कि गुरु में भी ये तीनों शक्तियां आकर केंद्रित होती हैं। वो जीवित तत्व है जिसके प्रति आप ध्यान लगाकर अपनी और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को अपनी ओर खींच सकते हो। मंदिर में लगी हुई मूर्तियों का भी अपना एक नियम है। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, मूर्ति जहां भी लगाई जाएगी उस मूर्ति के नीचे अर्थिंग करने की भी एक सुंदर व्यवस्था रखी गई है। और कमाल ये है कि जो गुंबद है ऊपर, उसको भी इस तरह से बनाया जाता है कि उसके ऊपर जो कलश लगाया जाता है वो चाहे तांबे का हो या वो ब्रास का हो या फिर चांदी का हो या सोने का हो या सोने की पॉलिश हो, वो भी ऊपर से ऊर्जा खींच रहा है। नीचे भी अर्थिंग की व्यवस्था है। और फिर लाखों सालों का ताप सहने के बाद जो पत्थर संगमरमर का
एकदम स्वच्छ है, बेदाग है उसकी मूर्ति। लेकिन वो मूर्ति भी अभी पत्थर है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा उसे जागृत किया जाता है तो उसके बाद एक पवित्र शक्ति उसमें बनती है। लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए, अभी भी मंदिर पूरा नहीं बना है, दीप भी जलना चाहिए। और जो व्यक्ति जा रहा है उसके अंदर श्रद्धा का दीप जले और फिर वहां जाते जाते भाव विभोर होकर के वो अपनी प्रार्थना बोले और अपने मंत्र बोले। मंत्रों की भी ध्वनियों के प्रकार हैं। वो मंत्र ध्वनि की तरंगे ऊपर जाएं, वो गुंबद से होते हुए आसमान में ब्रह्मांड में जाएं, ब्रह्मांड से टकरा करके आंखों से, मूर्ति की आंखों से आपके आज्ञा चक्र और आपकी आंखों पर आए तो आपको लाभ होता है उसका। लेकिन यहां एक और कमाल की बात कही कि गुरु तो जागृत रूप है, आप अगर श्रद्धा पूरी रख सकते हैं। बस समस्या एक ही है, मूर्ति में तो आपकी एक जैसी बनी रहती, गुरु में एक जैसी बनी नहीं रहती, क्योंकि बहकाने वाले, बोलने वाले सारे के सारे लोग मिलेंगे आपको एक जैसा रूप वहां रहेगा ही नहीं। या तो श्रद्धा बहुत बढ़ रही होती या फिर रुक रही होती है। और अगर कोई चांडाल टाइप के लोग मिल जाएं तो रही सही भी निकल जाएगी। जो चमत्कार गुरु से हो सकते हैं वो कहीं नहीं हो सकते, आपके तीर्थ में भी नहीं हो सकते। लेकिन श्रद्धा गहरी हो तब। इसलिए भगवान शिव ने आगे जो ये कहा, अत्रिनेत्र सर्व साक्षी, 3 आंखें नहीं हैं गुरु की, 2 ही हैं। 3 आंखों वाले शिव जी हैं, फिर भी वो साक्षी भाव से सबको देख रहे हैं जो कुछ संसार में घट रहा है। और आगे कहा है कि 4 बाहें नहीं हैं। 4 बाहों वाले विष्णु भगवान, अच्युतः विष्णु भगवान कहते हैं कि वो 4 भुजा वाले विष्णु भगवान नहीं हैं। 4 भुजा वाले नहीं हैं गुरु, 2 ही भुजा हैं, लेकिन फिर भी विष्णु की कृपा है उनके साथ। चतुर्वदनो ब्रह्मा, 4 मुख नहीं है उनके, मुख एक ही है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान चारों दिशाओं में व्यक्ति की चहुमुखी उन्नति देने वाला ज्ञान है। श्री गुरु कथित है प्रिय, गुरु को इस रूप में कहा जाता है। मैं जैसे अर्थ लिखा हुआ वो पढ़ देता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे प्रिय, 3 नेत्रों के न होने पर भी शिव के समान एवं सर्वसाक्षी है। 4 भुजाओं के न होने पर भी विष्णु है। 4 मुखमंडलों के न होने पर भी वो ब्रह्म है, इसलिए उसे गुरु कहा जाता है। अब आगे चलते हैं तो आगे फिर क्या कहते हैं, श्रीनाथ चरण द्वयम यस्याम दिशि विराजते तस्मै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनम प्रिय। अब यहां आकर भगवान शिव एक और शब्द कहते हैं कि ये कृपाएं पाने का एक मार्ग है। आपके सारे नमस्कार, आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं गुरु की ओर जानी चाहिए। जाएंगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, श्रीनाथ चरण द्वयम यस्याम दिशि विराजते। श्रीनाथ से मतलब यहां श्री गुरु महाराज अपने 2 चरणों के साथ जिस दिशा में भी हों, तस्यै दिशे नमस्कुर्यात्, उसी दिशा में भक्ति के साथ प्रतिदिन व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए। अब यहाँ जो अर्थ दिया वो पढ़ता हूँ कि उस परम स्थायी सदगुरु के चरण द्वय जिस दिशा में विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। क्यों कहा ये? कि उस दिशा का मतलब ये होता है कि जिस तरह से सूरजमुखी का पुष्प, उसको सूरजमुखी इसलिए कहा गया कि उसको एक ही बात का पता है कि सूरज किधर है, उधर ही उसका मुंह है। और शाम होते होते आप कुछ सूरजमुखी के फूलों को देखें। महाराष्ट्र में अगर जाने का अवसर मिले आपको उस मौसम में,
जब मीलों मीलों तक किसानों के खेतों में सूरजमुखी के फूल उगे हुए हों और आप धीमी धीमी रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, एक साथ सोने जैसे रंग वाले वो पीले पीले फूल, स्वर्णिम रंग, गोल्डन कलर, सूरज की ओर मुंह किए खड़े हैं, पूरब दिशा की ओर, सबका मुंह उधर ही है। उनको पूरा मालूम है। शहर में रहने वाले लोगों को जो है उन्हें पता ही नहीं होता पूरब किधर है। उन्हें तो फिर अपने मोबाइल फोन को निकालकर उसमें जो उनका कुतुबनुमा है उसके जरिए देखने की कोशिश करते हैं। उससे पता लगता है उनको किस दिशा में, इधर की तरफ सूरज किधर है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कि कोई आदमी जो है गांव से चलकर आया, उसने कहा भाई साहब इधर पूरब किधर है? बोले हम तो यहाँ पहली बार है, हमें नहीं पता कहाँ है। और सीधी बात तो यही है कि जिधर सूरज निकलता है उधर ही पूरब है, लेकिन यहां वालों को नहीं पता है। और आप समझ लीजिए उस फूल को पता है, उसको पता है कि उसका सूरज किधर है। आपकी जिंदगी में सवेरा तब नहीं होता जब सूरज उगता है, जब आप जाग जाते हैं तब आपकी जिंदगी का सूरज शुरू होता है। और जो जगाने वाला है आपको, जिसने आपको होश दे दी, आपका सूरज निकला है, तो समझ लेना अब आपका प्रभात शुरू हो गया। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने जीवन में सोते सोते ही चले जाएंगे या जागेंगे भी कभी। अब इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि तुम एक कार्य जरूर करना, जिस दिशा में तुम्हारे गुरु हैं, जिस दिन जहां हैं, उस दिशा में सुबह उठकर एक बार प्रणाम जरूर कर लेना और उनके स्वरूप का ध्यान करके आशीर्वाद ले लेना। अब ये बात गुरु भक्तों को बहुत मालूम है। हालांकि संसार भर के सारे पेड़ पौधे सब अपने पत्ते ताने खड़े हैं सूरज की ओर मुंह किए हुए। सब पत्तों का मुख ऊपर की तरफ है, जहां से ब्रह्मांड से सूरज की किरणें आते हैं। सब पत्तों को देख लीजिए आप, सब फूल उधर की तरफ है, क्योंकि वहां से ऊर्जा मिल रही है। उनको सबको पता है कि इधर मुंह करके रहना है, इसलिए एक शब्द हो गया सूरजमुखी, सूरजमुख। और भक्तों ने एक शब्द रख लिया गुरुमुख। शिष्य वो है जो गुरुमुख है, उसे नहीं पता और किसी रिश्ते का, सब रिश्ते उसके बाद आते हैं। पहले उसका ध्यान गुरुमुख होना चाहिए, गुरु की तरफ मुख होना चाहिए। जिधर गुरु है उधर ही मुंह रहे। उधर मुंह रहने का मतलब है कि उस दिशा में प्रणाम करना ही है सुबह उठ करके। जिन लोगों की जहां श्रद्धा है, जो लोग सुबह उठकर या शाम को पश्चिम की ओर मुंह करके अपनी भक्ति करते हैं, तो उनका पवित्र स्थल उधर है। और हम लोगों के लिए कहा जाता है कि पूरब या उत्तर, ये दिशा आपकी है। भारत में उत्तर दिशा जो है वो पर्वत हिमालय है, ऊंचाई का पर्वत, और उस पर बैठे हुए भगवान शिव। कहते हैं या तो फिर जहां भगवान बैठे हुए उस दिशा में, या फिर जिधर से सूरज की रोशनी आती है उधर मुंह करना शुरू कर दो। और दक्षिण को कहा गया वो यम का स्थान है, मध्य भाग जो है वो ब्रह्म का स्थान है। तो इस सब से आगे हट करके फिर हम वही चलते हैं कि भगवान शिव ये कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा अगर गहरी है तो हर दिन सदगुरु जिस दिशा में है उधर प्रणाम करो। बुद्ध के शिष्यों में सारिपुत्र का वर्णन आता है। आया था गुरु के पास तो बहुत सारे प्रश्न थे। सदगुरु ने कह दिया कि प्रश्न पूछने का भी समय नहीं है। हालांकि ऐसे एक मौलिक पुत्र थे, वो भी प्रश्न करने के लिए आए थे, और गुरु ने कहा 2 साल रुक जाओ, 2 साल के बाद में प्रश्न पूछना। बोले क्षत्रिय का बेटा हूं और आप भी क्षत्रिय हो, राजा के पुत्र हो, तो यह भी तो बता दीजिए कि 2 साल की चुनौती आपने दी, इतने समय में क्या करना है? बोले चुप रहना है, ना पूछना ना बोलना, शांति से रहना।
बोले कुछ करने को दीजिए, मरने मारने की बात हो तब तो हम मान लें। बुद्ध ने कहा कि बस यही करो पहले, तो चुनौती है, चैलेंज क्षत्रिय लोग ही स्वीकार किया करते हैं कि 2 साल तक बोलना नहीं। मौलिक पुत्र भी उसी तरह से 2 साल के लिए संकल्प लेकर चला। बराबर में बैठा एक और साधक था, वो बड़े जोर से हंसा। उसने पूछ लिया मौलिक पुत्र ने, बात क्या है, हंस क्यों रहे हैं? बोले अभी पूछ लो जो पूछना है, मैंने भी ऐसे ही बोला था। अब उसके बाद सवाल नहीं बचे। यहां गड़बड़ी यही होती है। वो वापस गया, बोले ये कह रहे हैं कि अब मेरे कोई सवाल रहा नहीं है, तो आप उत्तर तो दोगे ना। पूछा प्रश्न क्या है? बोले ईश्वर है या नहीं है? बोले 2 साल के लिए ठहर जाओ। अब ये जा रहा है और उससे पूछता है सामने वाले से, तुम्हें क्या हुआ? तुम भी ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे क्या? बोले हाँ ऐसा ही पूछ रहा था। बोले अब क्या हुआ? बोले वो नहीं बताऊंगा, तो 2 साल बीतने दे, उसके बाद तू बताना। अब 2 साल बीतने के बाद दोनों आदमी मिले, वो दोनों मिले कि सवाल वगैरह है कुछ? बोले ये जो गुरु है ना, ये बहुत चालाक है, ये ऐसे उत्तर नहीं देता। तो कैसे उत्तर देता है? बोले अनुभव करा देता है अंदर, और उसके बाद कहता है बाहर से उत्तर देने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, न कभी दिमाग स्वीकार करेगा कभी नहीं करेगा। मैं वो उत्तर देना चाहता हूं जब तेरा दिल स्वीकार नहीं करे बल्कि तुम्हारी आत्मा स्वीकार करे कि हाँ मैंने अनुभूति कर ली है। बोले अब सवाल है ही नहीं, अब तीसरे को ढूंढना कोई सवाल पूछने जा रहा हो और उससे भी बोलना अभी पूछ ले जो पूछना है, भागना तो भाग, नहीं तो ये बैठाएगा ही। सारिपुत्र के साथ भी यही हुआ। बहुत सारा ज्ञान उस व्यक्ति को था। बुद्ध ने जब ये कहा कि बस यहां रहना, तो आंखें खुली रहें, कान खुले रहें, लेकिन हृदय के द्वार भी खोले रखना। और इतने संवेदनशील हो जाओ और इतने प्रेम से भर जाओ कि मेरे अंदर जो कुछ बह रहा है वो तुम्हारे तक पहुंच जाए। और इस बात का ध्यान रखना कि बाहर की आवाजें सुनने में रुचि मत लेना। गुरु के हृदय से निकली हुई आवाजों को अपने हृदय में धारण करना। कुछ साल बीत गए और उस बीतने का परिणाम यह हुआ कि उस व्यक्ति में बुद्ध पूरे ही उतर आए। उतना ही शांत, उतना ही आनंदित, और उसके रोम रोम से परमात्मा का प्यार छलकता था। और उसने कहा कि सद्गुरु, जो आनंद ले रहा हूं मैं, बस वो बढ़ता रहे, मेरी संवेदनशीलता ऐसी बनी रहे, मुझे आशीष देते रहना। सदगुरु ने कहा नहीं, यहां से उठो और जाओ बाहर। दूर कर दिया उसको और कहा कि तुम्हारा अब काम वो है कि तुमने अनुभूति कर ली, अब गुरु के प्रचारक बनो, हवा बन जाओ। हवा बनो कि इस खुशबू को पूरी दुनिया को सुना दो। ये खुशबू सारी दुनिया तक पहुंच जाए, जैसे हवा फूलों की सुगंध को लेकर पूरी दुनिया को देती है। क्योंकि इस दुनिया में इस प्यार की बहुत लोगों को जरूरत है। सारिपुत्र कहता है आपसे दूर हो जाऊंगा। बोले तुम्हें आज तक मैंने यही तो अनुभूति कराई है कि दुनिया के किसी भी कोने में तुम होगे, गुरु से कभी दूर नहीं होगे। वो चला गया और जाकर लोगों के बीच गुरु के संदेश सुनाता है। और संदेश सुनाने का भी तरीका उसका ये नहीं मैं ऐसा कहता हूं, वो कहता मेरा गुरु ऐसा बोलता है। ये मेरे गुरु का वाक्य है। उसकी मैं कहीं प्रकट नहीं हुई। उसने कहा मेरे गुरु के वचन जो मुझे शांति देते रहे, तुम्हें भी शांति देंगे। और वो जाकर बोलता था कि सब प्यासे लोग इस दुनिया में हैं, भटके हुए लोग दुनिया में हैं,
कुआं है और उसका जल लेकर मैं आया हूं। वो अमृत कुआं है और ये अमृत कूप जो है वो मेरे सदगुरु हैं। वहां से कुछ जल लेकर आया हूं मैं, तुम्हें बांटूंगा। इस पनघट पर तुम अपने अपने बर्तन लेकर खड़े हुए हो, बैठो और सुनो। और लोग सुने और गदगद हों, भीड़ लगने लग गई उसके चारों तरफ। और जब लोग उसे प्रणाम करें तो वो कहे, सारे प्रणाम वहां भेजो जहां का संदेश लेकर मैं आया हूं। मैं तो वो डोर हूं जो डोर मेरे गुरु ने पकड़ी हुई है। जैसे पतंग उड़ाने वाले पतंग उड़ा रहे होते हैं लेकिन डोर उनके हाथ में होती है। लोगों को बहुत आनंद आने लग गया, बड़ी शांति मिलने लग गई। लेकिन सबने एक चीज बड़ी अजीब देखी। लोग ये देखें कि ये आदमी या तो ध्यान में बैठता है, कर्मकांड कुछ करता नहीं है, पूजा पाठ के जो नियम है वो तो कुछ करते दिखाई नहीं देता, लेकिन ध्यान में जरूर बैठता है। हाँ, सुबह उठते ही एक चीज लोगों ने चालाकी से देखी, क्योंकि लोग भी पीछे लगे हुए थे। इस आदमी में इतना कुछ है तो सुबह सुबह क्या करता, देखे तो सही। तो देखा कि ये कभी किसी दिशा में प्रणाम करता है, कभी किसी दिशा में प्रणाम करता है, हर दिन अलग अलग दिशा में प्रणाम करता है। लोगों ने कहा, इसका भगवान पता नहीं है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ये किधर भी मुंह करता है। इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता ये किस इधर इधर जो प्रणाम करता है वो क्या मतलब है उसका। इधर कौन सा देवता, उधर कौन सा देवता। सबने मिलकर पूछ ही लिया है, ये जो आप प्रणाम करते हो किसे करते हो, आपका देवता किधर है। बोले, मेरे गुरु जिस दिशा में होते हैं मुझे उनके कार्यक्रम मालूम है। आज मेरे गुरु किधर गए हैं मुझे ये मालूम है। जिस दिशा में गए होते हैं उसी दिशा में सुबह उठ करके प्रणाम करता हूं और हवाओं को कहता हूं कि जाओ मेरे सदगुरु को छू कर आओ और फिर मेरे माथे को छू लेना, मुझे आशीष मिल जाए मेरे सदगुरु की। मैं हर दिन सूरज की किरणों को कहता हूं कि जाना मेरे गुरु के चरण को छू कर आना और फिर मेरे माथे को छू लेना, मुझे वो स्पर्श अनुभव हो। और ऐसा कहते कहते उसके आंख में आंसू आने लगे। तब लोगों ने समझा कि ये व्यक्ति स्वयं में जो भी कुछ है इसकी मैं नहीं है, और जिस शिष्य में मैं नहीं है वही तो शिष्य शिष्य है, जो अपना शीश गुरु को दे दे और गुरु का हो जाए। इसलिए जो यहां भगवान शिव बोल रहे हैं कि श्रीनाथ चरण द्वयम यस्याम दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात भक्त्या प्रतिदिनम कुरु। गुरु के चरण, दोनों चरण जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा में नमस्कार प्रतिदिन करना। लेकिन कहते हैं भक्त्या, भक्ति से करना, श्रद्धा से करना। मेरा देवता, मेरा सदगुरु, मेरा सब कुछ जो है मेरा गुरु है, उस दिशा में मैं प्रणाम करता हूं। ये भावना होनी चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं और पार्वती माता को बता रहे हैं। आगे फिर वो कहते हैं, अग्नि शुद्ध समन्तात ज्वाला परीच काधिया मंत्रराज मिमम मन्ने अहर निष्पातो मृत्युतः। अब जैसे अर्थ किया गया पहले वो पढ़ता हूं, फिर मैं अर्थ समझाऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, सदगुरु का नाम परम मंत्र है। यह मंत्र राज है। सदगुरु को मंत्र को याद करते हो, जप करने से अग्नि में तपाए सुवर्ण की भांति व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से मृत्यु जैसे जो दुख हैं दुनिया में उन सब से रक्षा होती है व्यक्ति।